गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आरजी विक्रम जी एप्लीकेशन। सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फटाफट से बताएंगे कि ऑडियो वीडियो सब क्लियर है कि नहीं। मैं एकदम बढ़िया हूँ भाई, आप लोग से भी बताएंगे और सभी स्टूडेंट बताएंगे कि ऑडियो वीडियो सब क्लियर है कि नहीं। जल्दी से बता दीजिए, फिर हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। ऑडियो वीडियो ओके है? चलिए भाई फटाफट से बता देंगे। मैं इतना आपकी लास्ट क्लास लगाती हूँ ताकि थोड़ा रिलेट कर सके कि क्या कहाँ पे ख़त्म किया था। ओके, गुड मॉर्निंग। सब कुछ क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया भाई, बहुत ज़बरदस्त बच्चे हो तुम। चलो स्टार्ट करते हैं भाई। तो यहाँ पे हमने अपनी क्लास को कल ख़त्म किया था ये, ठीक है। यहाँ हमारी क्लास कल ख़त्म हुई थी। मैंने बताया था कि भाई एंड जो होता है वो कंजंक्शन भी होता है और एंड नॉट आपका प्रेपोजिशन होता है, ठीक है। एंड कंजंक्शन होता है और एंड नॉट प्रेपोजिशन होती है। यहाँ पे हमने अपनी बात को ख़त्म किया था कल। एंड कंजंक्शन एंड नॉट प्रेपोजिशन, ओके। यहाँ हमने अपनी बात ख़त्म की थी। फिर मैंने आपको सेंटेंस लिख के बताया था कि भाई देखो ही एंड शी है। इस केस में आपको ही और शी को कौन जोड़ रहा है आपस में? कंजंक्शन जोड़ रही है, एंड जोड़ रहा है। दोनों की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं कि वो लड़का भी और वो लड़की भी दोनों जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आर आया। फिर मैंने बोला एंड नोट क्या होती है? प्रेपोजिशन होती है। तो प्रेपोजिशन अपने पास ऑब्जेक्ट फॉर्म लेती है, आप जानते ही हैं। प्रेपोजिशन हमेशा अपने पास क्या लेती है? ऑब्जेक्ट फॉर्म लेती है। तो हमने आई को हटा के पहले यहाँ पे मी किया और आपको कल समझाया था, परसों भी समझाया था कि प्रेपोजिशन प्लस उसका ऑब्जेक्ट मिलके क्या देते हैं? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। तो हमें हमें इससे मतलब नहीं है, हमें सब्जेक्ट मेन क्या हुआ हमारा? ही। तो ही के अकॉर्डिंग आप लोगों की यहाँ पे वर्ब आएगी, तो इसलिए हमने यहाँ पे इज लगाया था। लास्ट हमने अपनी क्लास को यहाँ खत्म किया था। अब जो भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे उनको क्लास तभी समझ आएगी आज की थोड़ा सा, जिन्होंने कल की क्लास की होगी। तो मेरी सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने कल की क्लास नहीं की है वो कल की क्लास भी ज़रूर देख लेंगे, ठीक है भाई। चलिए, ओके। चलिए, फिलहाल आप लोगों का टाइम अभी कुछ चेंज नहीं हो पाएगा। जैसे क्लासेस चल रही हैं वैसे ही आप लोगों की क्लासेस चलेंगी 11 बजे। फिलहाल टाइम चेंज होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है भाई, क्योंकि सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा। इसके जस्ट बाद भी मेरी क्लास होती है 12 बजे, फिर 1 बजे भी क्लास होती है और उसके बाद फिर यूट्यूब पे होती है। तो इसके बाद अभी टाइम को चेंज करने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। पूरा पैक्ड है टाइम, तो अभी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कहीं से कहीं तक भी। चलिए, अब हम बात करेंगे बट की। अब हम बात करेंगे बट की। देखो बट क्या होता है ना, बट आपकी कंजंक्शन भी होती है, बट कंजंक्शन भी होता है और बट आपका प्रेपोजिशन भी होती है, दोनों होते हैं, ठीक है। ओहो, आज ये रीराइट कैसे हो रहा है? ठीक है, बट आपके दोनों होता है, कंजंक्शन भी होती है और प्रेपोजिशन भी होती है, ठीक है भाई। लेकिन कैसे पता चलेगा कि बट कब कंजंक्शन है कब प्रेपोजिशन है? देखो बट जब कंजंक्शन होती है तो उसका मतलब होता है लेकिन, किंतु, परंतु, ठीक है। जब हिंदी मीनिंग क्या आता है? लेकिन, किंतु, परंतु, है ना। इस तरह की हिंदी मीनिंग आपके सामने आएगा जब आप सेंस लेके चलेंगे। यार ये करना था लेकिन ये हो गया। लेकिन, किंतु, परंतु जब हिंदी मीनिंग आ रहा हो तो बट क्या होगी? उस केस में आपकी कंजंक्शन होगी और बट आपकी प्रेपोजिशन भी होती है। लेकिन जब बट प्रेपोजिशन होती है तो उसका हिंदी मीनिंग क्या निकल के आता है? सिवाय। सिवाय, इसके सिवाय ये भी हो सकता था, है ना। सब वहां पर थे, बस उसके सिवाय, मतलब वो नहीं था बाकी सब थे। तो इस तरह के सेंटेंस में क्या होगा? बट आप लोगों की क्या होगी? प्रेपोजिशन होगी। चलिए, मैंने बोला आई इनवाइटेड हिम, मैंने उसको इनवाइट किया, बट ही डिड नॉट कम, लेकिन वो नहीं आया। चलिए बताइए कि बट इसके अंदर क्या है? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे इसकी, इसमें बट आपका क्या है? जल्दी से बताइए, सभी लोग बताएंगे बट क्या है यहाँ पे। टेल मी।
कंजंक्शन है, ठीक है। स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कंजंक्शन है, नवनीत, दीपेश, हिमांशु, सभी स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि कंजंक्शन है। चलो अभी लिखेंगे इसके नीचे कि ये कंजंक्शन है। उससे पहले आप मुझे ये और बताइएगा कि अब बट क्या है। एवरीबडी बट हिम, एवरीबडी बट ही वॉज देयर, एवरीबडी बट ही वॉज देयर, एवरीबडी बट ही वॉज देयर। बताइए इसमें बट क्या है आपकी। और इस सेंटेंस को अगर आपको लग रहा है कि गलत है तो उसको सही भी कीजिए। 17। रिमोट इज नॉट वर्किंग। इसमें सेल चेक करा लो एक बार। चलिए, आई इन्वाइटेड हिम बट ही डिड नॉट कम। मैंने उसको इन्वाइट किया लेकिन वो नहीं आया। तो बट यहाँ पर आप लोगों की क्या हो गई, कंजंक्शन हो गई, ठीक है। बट आपकी यहाँ पर क्या हो गई, कंजंक्शन हो गई। एवरीबडी बट ही वॉज देयर, उसके सिवाय वहाँ हर कोई था, ठीक है। एवरीबडी बट ही वॉज देयर, वेरी नाइस भाई। सभी स्टूडेंट्स ने बोला है कि मैम सेकंड वाले में बट आपकी कंजंक्शन हुई। और आप जानते हैं कि बट कंजंक्शन अपने बाद क्या लेती है, सॉरी प्रेपोजिशन अपने बाद क्या लेता है, ऑब्जेक्टिव केस लेता है, ठीक है। प्रेपोजिशन अपने बाद क्या लेती है, ऑब्जेक्टिव केस लेती है। तो यहाँ पे देखो हर कोई था उसके सिवाय, ठीक है। एवरीबडी वॉज देयर, हर कोई था वहां पे, बट हिम, उसके सिवाय, ठीक है। उसके सिवाय वहां पे हर कोई था, लेकिन की तो यहाँ पे कोई सेंस नहीं आ रही है। तो यहाँ पे बट आपका क्या हो गया, प्रेपोजिशन हो गया, क्योंकि यहाँ हिंदी मीनिंग क्या निकल के आ रहा है, सिवाय। और आप जानते हैं कि प्रेपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट फॉर्म लेती है, इसलिए यहाँ पर ही नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, हिम आएगा। और प्रेपोजिशन और ये मिल के दोनों क्या देते हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं। सब कुछ आप पढ़ चुके हो, अब बस हमें चीज़ों को फिनिशिंग देनी है और कुछ भी नहीं, सब आप जानते हो। ये दोनों मिलके क्या दे रहे हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ये आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रही है। देखो बात तो फिर भी इसके बिना भी कही जा रही है। एवरीबडी वॉज देयर, हर कोई वहां पे था, हर कोई वहां पे था, तब भी आप यही कह रहे हो, एवरीबडी वॉज देयर, हर कोई वहां पे था सिवाय उसके। तो ये आपकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हुई। तो प्रेपोजिशन अपने बाद हमेशा ऑब्जेक्ट फॉर्म लेता है और दोनों मिलके क्या देते हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो मैं यहाँ से आपको ये समझाना चाह रही थी कि स्टूडेंट्स कुछ ऐसे रट लेते हैं कि भाई जैसे ये सेंटेंस पढ़ा उन्होंने और उन्होंने देखा कि बट के बाद हिम आएगा, तो बच्चे ऐसे रट लेते हैं कि बट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट फॉर्म ऑफ प्रोनाउन लगाया जाएगा, बट के बाद हिम आएगा, हर आएगा, अस आएगा, ठीक है। लेकिन आपने ऊपर वाले सेंटेंस में देखिए बट के बाद ही भी लगाया है ना। इस सेंटेंस में बट के बाद सब्जेक्ट फॉर्म लगी हुई है और इस सेंटेंस में बट के बाद ऑब्जेक्ट फॉर्म लगी हुई है। तो आपको समझना पड़ेगा, रटना नहीं है। अगर बट कंजंक्शन होगा तो वो अपने पास सब्जेक्ट फॉर्म ले लेगा, और अगर बट प्रेपोजिशन होगा तो वो अपने पास ऑब्जेक्ट फॉर्म ही लेगा, ठीक है भाई। तो ये रटने से काम नहीं चलेगा, इसको समझ के ही करना पड़ेगा। चलो आप इसको फटाफट से कॉपी कर लीजिए, फिर हम चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं भाई। जल्दी से कॉपी कीजिए और सभी स्टूडेंट्स को लाइव ही क्लास अटेंड करनी है भाई, ठीक है। लाइव ही आना है, लाइव ही क्लास अटेंड करनी है। जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद हम बहुत ज़बरदस्त टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं एक, जल्दी से। अभी मैं आपको फिर से रिकॉल करा देना चाहती हूँ कि अभी हम पर्सनल प्रोनाउन ही पढ़ रहे हैं भाई, ठीक है। अभी हम पर्सनल प्रोनाउन अपने आप में काफ़ी लंबा है, इसके अंदर कॉन्सेप्ट्स ज़्यादा हैं। अभी हम इसी को पढ़ रहे हैं। देखो दिख रहा है ना डिफरेंस, यहाँ पे सब्जेक्ट फॉर्म आएगी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट फॉर्म आएगी। तो ये सब कुछ पर्सनल प्रोनाउन का ही पार्ट है। पर्सनल प्रोनाउन में हमने दो केस पढ़े थे, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। उसी को पढ़ रहे हैं कि कहाँ सब्जेक्टिव केस लगाते हैं, कहाँ ऑब्जेक्टिव केस लगाते हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपका पर्सनल प्रोनाउन ही चल रहा है। अभी अभी दूसरा प्रोनाउन हमने स्टार्ट नहीं किया है, ओके। तो कंफ्यूज मत होना कि क्या चल रहा है, मैं इसलिए बीच बीच में आपको बताती रहती हूँ ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो, ठीक है।
ठीक है। चलो बच्चे बोल रहे हैं कि मैम इंग्लिश अब लग रहा है कि बहुत इजी है, क्योंकि आप लोगों के लिए इजी बना दी जाएगी। जिसको डर भी लगता है ना उसके लिए भी इजी बना दी जाएगी, ट्रस्ट मी। अगर आप जिस तरीके से रोज मेहनत करेंगे ना, मैं देखती हूँ कुछ बच्चे रोज लाइव आके पढ़ते हैं। ठीक है, जो लाइव आके पढ़ते हैं वो रोज ही लाइव आ रहे हैं। ठीक है, मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग लाइव ही क्लास को अटेंड करें, और अगर नहीं भी समझ आ रहा है ना तब भी समझ आ जाएगा। ठीक है, वो मेरी जिम्मेदारी है, बस आप लोग रेगुलरिटी बना मेंटेन करके रखिएगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एज और देन को। ये दोनों के दोनों ही, ठीक है, ये दोनों के दोनों ही, इस पे कॉन्सेप्ट नंबर लिख लेना आप, जो भी आपका चल रहा होगा पीछे से चलता आ रहा होगा अपने हिसाब से डाल लेना, और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट मार्क भी करना, स्टार मार्क करना, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है भाई, एज और देन के बारे में पढ़ेंगे। एज और देन दोनों ही कंपैरिजन के लिए यूज किए जाते हैं, दोनों को ही हम कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं, एज को भी और देन को भी। ओके, दोनों को ही हम कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं। कब यूज करते हैं? जब हम सेम लेवल पे कंपैरिजन कर रहे होते हैं तब हम एज या देन का यूज करते हैं। कब? जब हम सेम लेवल पे कंपैरिजन कर रहे हो तब हम एज का जनरली यूज करते हैं। ठीक है, कंपैरिजन कैसे होगा? सेम लेवल पर होगा। ठीक है भाई, कंपैरिजन कैसे होगा? सेम लेवल पर होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा आप लोगों से, और इसमें एक चीज और ध्यान रखेंगे आप कि भाई सब्जेक्ट का कंपैरिजन ना, सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से ही होना चाहिए। सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से होगा। कैसे भी आपको आगे समझाऊंगी क्या कहना चाह रही हूँ मैं, बस सुनते जाओ भी। ठीक है, ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से होगा। अब एक चीज बताओ, चींटी का कंपैरिजन हाथी से कर सकते हो? कोई कंपैरिजन ही नहीं है, करोगे तो तुम्हें ही बेवकूफ बताएगा कोई, बताएगा कि नहीं बताएगा? अगर तुम चींटी का कंपैरिजन हाथी से करोगे तो कोई कहेगा कि तुम्हें कंपैरिजन करना ही नहीं आता, है ना। सेम लेवल के बीच में कंपैरिजन करोगे तो मज़ा भी आएगा, है ना। एक शिष्य का, एक टीचर का कंपैरिजन गुरु से क्या, सॉरी, एक मतलब एक बच्चे का कंपैरिजन, स्टूडेंट का कंपैरिजन टीचर से क्या करना। स्टूडेंट का कंपैरिजन करोगे तो समझ भी आएगा कि भाई तुम ज़्यादा इंटेलिजेंट हो या तुम ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, है ना। ऐसे टीचर्स टीचर्स के बीच में कंपटीशन करो, कंपैरिजन करो तो मज़ा भी आएगा। तो सेम लेवल पे कंपैरिजन किया जाता है जनरली। हम देखें तो अगर हमारी रियल लाइफ में भी हम क्या करते हैं, सेम चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करते हैं, है ना। माँ का कंपैरिजन बच्चे से क्या, है ना, माँ का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जहाँ पे हम सही तरीके से कंपैरिजन हमें करना होता है। ऐसे ही आपका ग्रामर में है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से क्या कंपैरिजन करना, ही का हर से क्या कंपैरिजन कंपैरिजन करना। ही का कंपैरिजन करोगे तो शी से करोगे, है ना। हिम का कंपैरिजन शी से क्या करना, ठीक है, हिम का कंपैरिजन करोगे तो हर से करोगे। मतलब ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से होगा, सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से होगा। ठीक है, ओके। देखो इतना तो आपके पास टाइम भी नहीं है। एक बच्चा पूछ रहा है कि मैम आपके क्लास के अलावा कहीं और क्लास भी लेनी है कि ना, तो आपके पास देखिए इतना टाइम है। ठीक है, आप जानते हैं बहुत ज़्यादा टाइम हमारे पास नहीं है, टाइम कम है। जो मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ बिल्कुल आप लोगों को सटीक पढ़ा रही हूँ, कोई चीज़ छोड़ी नहीं जाएगी। आप अपनी सेल्फ प्रैक्टिस लगाइए इन क्लासेस के अलावा। बाकी यहाँ पर आप लोगों की तैयारी चलती है, यूट्यूब पे आप लोगों की प्रैक्टिस चलती है, तो यहाँ से तैयारी कीजिए। यूट्यूब पे जो मैं क्लासेस लेती हूँ वहाँ से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, वो आपके पूरे प्रैक्टिस सेशंस होते हैं, तो वहाँ से प्रैक्टिस करते जाइए, यहाँ से तैयारी करते जाइए। और उससे अलग सिर्फ अपनी सेल्फ स्टडी करनी है आपको, जो भी आपके पास बुक है उससे पढ़ते जाइए, उससे अलग और कहीं नहीं पढ़ना है। ठीक है भाई, इस टाइम सेल्फ स्टडी ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है भाई, तो सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से होगा, ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से होगा। देखो मैंने यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनना, ये लेवल जो यहाँ से उठाने की, शी से मैं उठाने की कोशिश कर रही हूँ ना, जो इस पहला सेंटेंस लिखने जा रही हूँ, शी इज इंटेलिजेंट, शी इज इंटेलिजेंट। और एक सेंटेंस मैंने ये लिखा, आई एम इंटेलिजेंट, आई एम इंटेलिजेंट, शी इज इंटेलिजेंट, आई एम इंटेलिजेंट। दो सेंटेंस मैंने लिखे। अब देखो कोई अभी थोड़ी देर के लिए कमेंट बंद कर दो करना, ठीक है, बिल्कुल बंद कर दो अपना कमेंट बॉक्स। अब जो मैं कहूँगी उसको ध्यान से सुनना है, ठीक है, क्योंकि लेवल बहुत ऊपर तक जाने वाला है। अभी मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे 2% की, ठीक है। तो यहाँ पे बॉक्स में लिख सकते हो। अब अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ 2% के कंपैरिजन की, 3 को तो मैं अभी लेके ही नहीं आई हूँ। तो अभी जो मैं बात कर रही हूँ वो दो लोगों के बीच के कंपैरिजन की बात कर रही हूँ। देखो मैंने शी लिया और आई लिया, दो लोगों की, फिर यहाँ से हम 3 पे भी जाएंगे।
तो अगर आपको ये समझ नहीं आएगा तो फिर 3 वाला भी समझ नहीं आएगा। तो अभी कोई मटर गश्ती नहीं, कोई मौज मस्ती नहीं, थोड़ी देर के लिए सब बंद कर दो और सिर्फ यहाँ ध्यान लगाओ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पक्का बता रही हूँ, अगर ध्यान से नहीं सुनोगे तो आगे नहीं समझ आएगा, क्योंकि लेवल में इस तरीके से उठाऊंगी फिर बाद में आपको दिक्कत होगी। ठीक है, देखो, शी इज़ इंटेलिजेंट, आई एम इंटेलिजेंट। वो होशियार है, मैं होशियार हूँ, दोनों होशियार हैं। तो मैं क्या बात कर रही हूँ, सेम चीज़ों पे बात कर रही हूँ, सेम लेवल पे बात कर रही हूँ कि भाई वो भी होशियार है, मैं भी होशियार हूँ। ठीक है, दोनों होशियार हैं। अब मैं कहती हूँ कि जब दोनों ही होशियार है तो दोनों को अलग अलग बोलने की क्या जरूरत है, दोनों को मर्ज कर दो, दोनों को क्या करो, जोड़ दो। कह दो भाई वो भी होशियार है, मैं भी होशियार हूँ। तो मैं कह सकती हूँ कि जितना होशियार वो है उतनी होशियार मैं हूँ। ठीक है ना भाई, वो भी होशियार है, मैं भी होशियार हूँ, वो भी इंटेलिजेंट है, मैं भी इंटेलिजेंट हूँ। दोनों को मर्ज कर दो। हमारे पास मर्ज करने के जब तरीके भी हैं, हम एज से मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, कैसे मर्ज करोगे इसको, चलो पहले इतना कॉपी करो फिर मैं समझाती हूँ। जल्दी से कॉपी करो इसको, इतना फिर ये क्योंकि नीचे आएगा नहीं, फिर दिक्कत होगी, नेक्स्ट पेज पे लिखूंगी। जल्दी से कॉपी कीजिए इसको। उपेंद्र पूछ रहे हैं कि मैम, उपेंद्र शाक्य पूछ रहे हैं कि मैम इंग्लिश की बुक कौन सी लेनी है। देखो, अपने बेसिक्स को क्लियर करने के लिए आप केडी कैंपस वाली जो बुक आती है उसको परचेज कर सकते हैं, वहाँ से आपके बेसिक्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। उसमें क्या कर सकते हैं आप, जैसे मैं आप लोगों को चैप्टर वाइज करा रही हूँ, जैसे आपने नाउन किया तो नाउन की प्रैक्टिस वहाँ से कर लीजिए, जितने भी क्वेश्चन वहाँ से दिए गए हैं सारे लगा लीजिए, तो पता लग जाएगा कि प्रैक्टिस हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। ठीक है, जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं वो एसपी बख्शी बहुत पसंद करते हैं, तो एसपी बख्शी भी आप ले सकते हैं, वो भी एक अच्छी बुक है। तो ये बुक एक बुक अपने पास रख सकते हैं, बाकी इसके साथ आपको आपको प्रैक्टिस में मतलब प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट ये सब लगाना है एग्जाम के लिए। ठीक है, वो साथ साथ लगाना है, वो यूट्यूब पे चलता रहता है प्रैक्टिस सेशंस पूरे, वहां से आप लगा सकते हैं ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी होती रहे। ठीक है, पर देखो, शी इज इंटेलिजेंट, आई एम इंटेलिजेंट। वो होशियार है, मैं होशियार हूँ। अब मुझे क्या करना है, चलो यहाँ पे थोड़ा स्पेस है, मैं यही मर्ज करती हूँ उसको, फिर नेक्स्ट सेंटेंस लिखूंगी आगे। वो होशियार है, मैं होशियार हूँ, दोनों पे दोनों की होशियार होने की बात कर की जा रही है, तो मैंने कहा भाई दोनों को मर्ज कर दो, क्यों अलग अलग लिखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो मैंने बोला मैं इसको मर्ज करूंगी, तो मैंने ऐसे कह दिया, शी इज एज इंटेलिजेंट एज, शी इज एज इंटेलिजेंट एज आई एम। ध्यान से सुनना मेरी बात को, फिर बाद में समझ नहीं आएगी, बहुत ध्यान लगाना है यहाँ पे, सारा ध्यान ही लगा लो अपना। ठीक है, कुछ भी आसपास है सब बंद कर दो, कोई गाना वाना चल रहा है बंद कर दो। ठीक है, शी इज एज इंटेलिजेंट एज आई एम। मैंने क्या किया, दोनों को मर्ज कर दिया, दोनों सेंटेंस को क्या किया, इकट्ठा कर दिया, और उसके लिए मेरे पास एज है ही। शी इज एज इंटेलिजेंट एज, वो उतनी इंटेलिजेंट है जितना कि मैं, क्योंकि वो भी होशियार है, मैं भी होशियार हूँ, दोनों को मर्ज कर दिया एज की मदद से। ठीक है, तो एज जो होता है वो क्या करता है, सेम लेवल पे बात करता है, जितना होशियार मैं उतना होशियार वो। एज जो होता है वो सेम लेवल पे बात करता है। देखो, दोनों सेम लेवल पे हैं, तो मैंने दोनों को एज से जोड़ दिया। ठीक है, एज से मैंने दोनों को जोड़ दिया, शी इज एज इंटेलिजेंट एज आई एम। अब यहाँ से देखो, आप लोगों को क्या 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 समझने की जरूरत है, आपको यहाँ से ये समझने की जरूरत है, शी इज एज इंटेलिजेंट एज। ये जो एम मैंने यहाँ पे लिखा है, ये एक बात बताओ, अगर मैं इसको हटा दूं, सिर्फ यहाँ पे सेंटेंस छोड़ दूं आई पे, अगर मैं इसको हटा दूं, यहाँ पे सेंटेंस छोड़ दूं, तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है उससे, क्योंकि वो तो अंडरस्टूड है कि आई के साथ एम ही आता है। जो ये आई के लिए मैंने आगे वर्ब लगाई है, ये तो अंडरस्टूड हो गई ना, ये एम आई के लिए आता है, मुझे पता है, तो ये तो क्या हो गया, अंडरस्टूड हो गया। तो जो चीज़ पता है, जो अंडरस्टूड है, उसको हम स्किप कर सकते हैं, उसको हम छोड़ सकते हैं, लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप नहीं भी लगाओगे तो भी पता लगेगा कि भाई वहाँ पे एम ही आएगा, क्योंकि आई लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे ही लिखा हुआ है तो आप जानते हैं कि आगे इजी आना है। ठीक है, कुछ और आगे कुछ और एक और बात हो रही होती तो फिर पूरा लिखना पड़ता, लेकिन खाली वर्ब लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अंडरस्टूड है। सही ये भी है, गलत नहीं है, सही ये भी है, सही ये भी है, गलत नहीं है।
ठीक है, लेकिन अगर मैं इसमें से एम को हटा दूंगी तो भी सेंटेंस सही माना जाएगा, क्योंकि वो अंडरस्टूड हो जाएगा कि भाई वहां पे एम ही आएगा, बस मैंने उसको लिखा नहीं है। समझ रहे हो ना? अब देखो, ये आपने नोट कर लिया यहाँ पे। अब देखो, मैंने इस सेंटेंस को इस तरीके से लिखा, जैसे मैंने इस सेंटेंस को इस तरीके से लिखा, शी इज एज इंटेलिजेंट एज आई एम। मैंने बोला बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, मैंने बोला बिल्कुल सही है, दिक्कत कुछ नहीं है इसमें। लेकिन एम यहाँ पे क्या है, अंडरस्टूड है, तो मैं अगर उसको हटा दूं तो भी काम चल जाएगा। तो मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, शी इज एज इंटेलिजेंट, शी इज एज इंटेलिजेंट एज आई, ये भी मैं लिख सकती हूँ, तो सेंटेंस ये भी सही होगा। तो मतलब मैं खाली आई लिख रही हूँ तो भी सही है, और अगर आई एम लिख रही हूँ तो भी सही है। लेकिन आप लोगों को एग्जाम में जब लिखा मिलेगा ना, ये पैटर्न बहुत कम देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि जो अंडरस्टूड है उसको हमने सेंस मान के हटा दिया कि भाई अंडरस्टूड है, लिखने की जरूरत नहीं है। ये आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेगा, सही वो भी है। तो प्रेफरेंस की मैं बात करूँ तो पहले आप लोगों को इसको प्रेफरेंस देनी है, फिर उसको देनी है। तो डबल मार्क मैंने किया कि भाई पहले नंबर पे प्रेफरेंस ये हो जाएगी, दूसरे पे वो हो जाएगी। आपको लिखा ज्यादातर यही मिलेगा, जब बहुत मुश्किल होगा कि कभी वर्ब लगी मिले। ठीक है भाई, ये चीज़ है। पर अगर कभी ऐसा आपके पास सिचुएशन आ जाती है कि आपके पास ऑप्शन में सेंटेंस इंप्रूवमेंट के अंदर आ गया है ना, तो इन दोनों में से कोई भी आपको मिलेगा तो दोनों समझ लेना कि सही है। ये नहीं कि फॉर एग्जांपल आपको ये नहीं मिला और ये मिल गया। ठीक है, तो आप सोचो कि ये कैसे हो सकता है, ये हो सकता है। ठीक है, तो दोनों में से कुछ भी आपको लिखा मिलता है तो वो सही माना जाएगा। ओके, बात समझ आई? अब मैंने देखो ऐसे बोला, शी इज एज स्मार्ट एज आई, शी इज एज स्मार्ट एज आई। तो सेंटेंस सही है कि गलत है? बिल्कुल सही है, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें, अभी आपको समझाया। ठीक है, शी इज एज स्मार्ट एज आई। लेकिन मैं वहीं पर अगर ऐसे लिख दूं, अगर आपके पास एग्जाम में ये आ गया ना, शी इज एज स्मार्ट एज मी, तो देखो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से ही होना चाहिए, कि जितना स्मार्ट वो उतना स्मार्ट मैं। सब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से नहीं कर सकते। मी क्या है, ऑब्जेक्ट फॉर्म है, तो सब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से नहीं करोगे। तो ये चीज़ ध्यान रखोगे कि दोनों साइड क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों साइड क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए, कि वो उतनी स्मार्ट है जितना कि मैं। तो ये गलत हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा। सब्जेक्ट फॉर्म लगानी है आपको, तो ये सब्जेक्ट फॉर्म आनी जरूरी है यहाँ पे। ठीक है, ये मी क्या है, ऑब्जेक्ट फॉर्म है। तो सब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से, इधर भी देखो सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से होगा ना, सब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से तो होगा नहीं। तो ये सेकंड वाला सेंटेंस गलत हो जाएगा और ऊपर वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलो फटाफट से कॉपी करो इसको।
हो गया। चलो, मैंने बोला शी इज एज टॉल एज शी इज एज टॉल एज आई एम। और एक सेंटेंस बोला शी इज, वो जितनी लंबी मैं हूँ उतनी ही लंबी वो है। दोनों में से कौन सा सही है? दोनों सही है। ही इज नॉट सो ऑनेस्ट एज he is not so honest as I. She is better than me. She is better than me. He is so honest as I. चलो, सारे फटाफट से नोट करो, बताओ एक एक करके कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। चलो देखते हैं कि करके कि किसके स्टूडेंट्स के आंसर सही हैं किसके गलत है। देखो, शी इज एज टॉल एज आई एम, ये भी सही है, मैंने बोला। अगर आई एम आप लिख रहे हो तो ठीक है, नहीं लगा रहे हो एम तो अंडरस्टूड हो गया कि भाई एम ही आएगा, तो भी ठीक है। दोनों तरीके से सही है ये, ठीक है। वैसे भी सही है वैसे भी सही है, दोनों सही माने जाएंगे। ही इज नॉट सो ऑनेस्ट एज आई, वो उतना ईमानदार नहीं है जितना कि मैं, तो सेंटेंस एकदम सही है। सब्जेक्ट का कंपैरिजन आप सब्जेक्ट सही कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, आपके पास एक होता है एज, ठीक है, और देखो इसमें क्या यूज़ किया गया है, सो एज। दोनों में क्या डिफरेंस है, एज और सो एज में? क्योंकि सेंस तो दोनों की एक जैसी आ रही है। ही इज़ एज टॉल एज आई, जितना लंबा मैं उतना लंबा वो। ही इज़ नॉट सो ऑनेस्ट एज आई, जितना ऑनेस्ट मैं उतना ऑनेस्ट वो नहीं है। तो जितना जितना बात तो दोनों की एक जैसी हो रही है, तो फिर हिंदी मीनिंग में तो देखो कोई डिफरेंस मुझे नज़र नहीं आ रहा। तो दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है? देखो, एज को ना पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हो। एज को सेंटेंस अगर पॉजिटिव होगा तो भी लगा सकते हो, सेंटेंस अगर नेगेटिव होगा तो भी लगा सकते हो, लेकिन सो एज को सिर्फ और सिर्फ हम नेगेटिव सेंटेंस में ही यूज़ करते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसको साइड में नोट कर लीजिएगा, ठीक है भाई। सो एज को सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस में ही यूज़ किया जाता है। जैसे आप यहाँ पे देखिए कि ही इज़ नॉट सो ऑनेस्ट एज आई, वो उतना ईमानदार नहीं है जितना कि मैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव है। और जब सेंटेंस नेगेटिव है तो आपके पास दोनों ऑप्शंस खुले हुए हैं, चाहे तो आप एज लगा लो चाहे आप सो एज लगा लो, क्योंकि एज को तो दोनों जगह लगा लेते हैं और सो एज सिर्फ नेगेटिव में लगता है। तो नेगेटिव के केस में दोनों ऑप्शंस खुले हैं, चाहे आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, ही इज़ नॉट एज ऑनेस्ट एज आई,
वो भी ठीक होगा। और अगर आप यहाँ पे बोल रहे हैं ही इज नॉट सो ऑनेस्ट एज आई, वो भी ठीक होगा, दोनों ठीक होंगे। मतलब कुल मिला के शॉर्ट में मैं अगर बोलूँ तो ध्यान क्या रखना है, क्योंकि एज को तो दोनों जगह लगा पा रही हूँ, बस कुल मिला के आपको ये याद रखना है कि सो एज को पॉजिटिव में नहीं लगाना है। ठीक है, अगर मैं इन बातों का निचोड़ निकालूं तो क्या निकलेगा कि सो एज को पॉजिटिव सेंटेंस में यूज मत करना। बाकी तो आप सो एज को नेगेटिव में लगा पा रहे हो, एज को दोनों जगह लगा पा रहे हो। तो कुल मिला के एक शॉर्ट में बात आपको ये याद रखनी है कि सो एज को पॉजिटिव में ना यूज कर लें बस। यहाँ पे देखो, इसका मतलब मैं यहाँ पे अगर ऐसे लिखती ही इज एज ऑनेस्ट एज तो भी ठीक होता। तो यहाँ पे आपके पास दोनों ऑप्शन है, चाहे तो आप सो एज लगा लो, चाहे आप एज लगा लो। ठीक है, दोनों ऑप्शन खुले हुए हैं। अब देखो, शी इज बेटर देन मी, सेंटेंस सही है कि गलत है? बोलने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है शी इज बेटर देन मी, लेकिन सब्जेक्ट का कंपैरिजन किससे होगा? सब्जेक्ट से होगा। ठीक है, देन भी कंपैरिजन के काम आता है ना, पीछे तो बताया अभी आपको। देखो, एज और देन दोनों कंपैरिजन के लिए होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, मी नहीं आएगा, क्या आएगा? आई आएगा। शी इज बेटर देन आई। ठीक है, वो मुझसे ज़्यादा बेहतर है, वो मुझसे बेहतर है। और अगर वॉइस चली जाएगी तो बता देना। ठीक है, वॉइस क्लियर है ना? बच्चा बोल रहा है मैम वॉइस नहीं आ रही है, कम आ रही है। शी इज बेटर देन आई, तो सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से करो। ही इज सो ऑनेस्ट एज आई, वो उतना ही ईमानदार है जितना कि मैं। सेंटेंस कैसा है? पॉजिटिव है, पॉजिटिव में आप सो एज का यूज नहीं कर सकते, इसलिए सो को हटा के यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? एज लगाना पड़ेगा। ही इज एज ऑनेस्ट एज आई, और बाकी कंपैरिजन तो सही हो रखा है सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आप लोगों को। ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से नोट कर लो इनको, और वहाँ पे साइड में वो भी लिख लेना कि एज को कहाँ यूज़ करते हैं और सो एज को कहाँ यूज़ करते हैं। उसी पे बेस्ड मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए हैं, दोनों का हिंदी मीनिंग सेम ही निकल के आता है, दोनों सेम लेवल पे कंपैरिजन करने के काम आते हैं। ठीक है भाई, चलो फटाफट से कॉपी कर लिख लो इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे तीन लोगों में जब हम कंपैरिजन कर रहे हो, जब एक की जगह तीन फंस जाएं तो क्या करेंगे? ये थोड़ा अब आपको मुश्किल रहेगा। मुश्किल से मतलब है जो समझने वाला होगा वो एकदम समझ लेगा, तो इसीलिए मैंने बोला था कि भाई ध्यान से समझ समझ के चलना। ठीक है, ये जो आप लोगों को दो दो चीजें लिखवाई है ना, इसका इफेक्ट आपको अब समझ आएगा। अब तक तो दो लोग थे तो सीधा सीधा था कि भाई चल लगा लो चाहे मत लगाओ, एम को चाहे लगा लो चाहे मत लगाओ, क्योंकि दो ही लोग थे। अब जब तीन लोग आएंगे, अब आपको ये डिफरेंस समझना पड़ेगा कि कितनी बड़ी बड़ी चीजें हैं इनके पीछे, इनके पीछे पीछे कितनी बड़ी कहानी है। तो इसलिए मैं आपको अब समझाऊंगी, इसलिए बोला था कि ध्यान से सुनना। अभी देखना जब आगे चीजें कराऊंगी। हो गया होगा कॉपी है? चलो, अब लिखेंगे 3 पर्सन्स। अब हम बात करेंगे तीन लोगों की। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, दो से भी आता है तीन से भी आता है, दोनों जगह से आता है 3 पर्सन्स की, और बच्चे इसको कर नहीं पाते। मैक्सिमम स्टूडेंट क्वेश्चन गलत करके आता है यहाँ से। जितने स्टार मार्क कर सको कर लो, जितना इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो कर लो। दोनों पे, दो वाले पे भी करना है, तीन वाले पे भी करना है। बहुत क्वेश्चन यहाँ से आता है, बच्चों से सॉल्व नहीं होता, उनको पता ही नहीं होता कि कहानी चल क्या रही है, रट लेते हैं बस, और रटा रटाया फिर वो फेल हो जाता है। तो इसलिए आपको रटना नहीं है, ध्यान से समझना है। देखो, मैं एक सेंटेंस लिखती हूँ आपके सामने, उसी की हेल्प से फिर आपको समझाऊंगी। मैंने बोला आई लाइक हर, आई लाइक हर मोर देन हिम। अब देखो, यहाँ तीन लोग आ गए, देख रहे हो? आई भी है, हर भी है और हिम भी है। अब यहाँ पे क्या हुआ? तीन तीन लोगों के बीच की बात हो रही है। आई मैं हो गया, हर कोई लड़की के लिए आया और हिम किसी लड़के के लिए आया। आई लाइक हर मोर देन हिम। ठीक है, आई लाइक 3 पर्सन हमने इंक्लूड किए। इस तरह के सेंटेंस करने में बच्चों को बहुत दिक्कत आती है, और मैक्सिमम टाइम में देखती हूँ कि एरर करके आते ही आते हैं। देखो जरा यहाँ पे क्या कहानी है। यहाँ पे कहानी ये है, आई लाइक हर, मैं उसको पसंद करता हूँ, मोर देन हिम, उससे ज़्यादा। मैं उस लड़की को जो पसंद करता हूँ उससे ज़्यादा, मतलब लड़के को कम पसंद करता हूँ, लड़की को ज़्यादा पसंद करता हूँ। ध्यान से सुनना, मेरी हिंदी मीनिंग जो मैं बोल रही हूँ ना उसको भी गहराई से सुनना। ठीक है, आई लाइक हर, मैं उस लड़की को पसंद करता हूँ, मोर देन हिम, उस लड़के से ज़्यादा। मतलब लड़के से मैं लड़के को कम पसंद करता हूँ, लड़की को ज़्यादा पसंद करता हूँ। और ये तो फितरत है वैसे भी, लड़का लड़की को ज़्यादा पसंद करेगा, लड़की को क्या पसंद करेगा। ठीक है, तो आई लाइक हर, मैं उसको पसंद करता हूँ, मोर देन हिम, उससे ज़्यादा, लड़के से ज़्यादा। ठीक है, तो देखो मैं अगर इसको थोड़ा सा अगर खोल के लिखूं, ठीक है, आपको समझाने के लिए, तो मैं इसको खोल के कैसे लिख सकती हूँ? आई लाइक हर, मैं उसको पसंद करता हूँ,
मोर देन की जगह मैंने ये वाला साइन बना दिया, ठीक है, मोर देन की जगह मैंने ये वाला साइन बना दिया, आई लाइक हर मोर देन आई लाइक हिम, ठीक है भाई। मैंने इसको पूरा खोल दिया भाई, जो हिम लिखा हुआ है ये, इसका मतलब यही हुआ ना, इसका मतलब ये हुआ आई लाइक हर, मैं उसको पसंद करता हूँ, मोर देन हिम, उससे ज़्यादा, किसी लड़के से ज़्यादा वो किसी लड़की को पसंद करता है, कौन, आई, तो आई लाइक हर मैं उसको पसंद करता हूँ ज़्यादा, आई लाइक हर आई लाइक हिम, जितना मैं उसको पसंद करता हूँ उससे ज़्यादा मैं उसको पसंद करता हूँ। इसकी मैं अगर इसको थोड़ा एक्सपेंड करूँ तो यही होगा, ठीक है, मैं अगर इसको एक्सपेंड करूंगी तो यही मतलब निकल के आएगा कि नहीं आएगा। भाई मैं उसको ही पसंद करता हूँ, मैं उसको ही पसंद करता हूँ, लेकिन मैं लड़की को ज़्यादा पसंद करता हूँ लड़के से, पसंद करने वाला एक ही है, कौन, मैं, ठीक है। बात मेरी हो रही है कि मैं लड़की को ज़्यादा पसंद करता हूँ लड़के से, ध्यान से सुनते रहना, बार बार जानबूझ के रिपीट करूँ ताकि आपको समझ आए, ठीक है। तो आई लाइक हर, मैं लड़की को ज़्यादा पसंद करता हूँ लड़के से, तो मैंने इस चीज़ को ऐसे लिख दिया। तो यहाँ पे देखो कंपैरिजन किस में कर रहे हो आप, यहाँ पे पसंद करने वाला तो एक ही है, उसका तो कोई कंपैरिजन नहीं है, कंपैरिजन लड़की और लड़के में हो रहा है ना, कि भाई मैं उस लड़की को ज़्यादा पसंद करता हूँ बजाय कि लड़के के। तो कंपैरिजन किस में हुआ, लड़के में, लड़की और लड़के में हो रहा है कि लड़की ज़्यादा पसंद की जा रही है लड़के से, पसंद करने वाला तो एक ही है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जो बोला, भाई देखो मैं सेंटेंस ये वाला लिखा मैंने, ठीक है, मैंने सेंटेंस लिखा, जैसे मैं सेंटेंस को दोबारा लिख रही हूँ, जो ऊपर लिखा हुआ है ना इसी को दोबारा लिख रही हूँ मैं। भाई मैंने बोला आई लाइक हर, मैं उसको पसंद करता हूँ मोर देन हिम, उस लड़के से ज़्यादा। तो यहाँ पे इस केस में जो आप लोगों का आई है, ये तो आप जानते हो कि ये सब्जेक्ट हो गया, आई लाइक क्या होगी, वर्ब होगी, हर यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट नंबर 1, मोर देन हिम उस लड़के से ज़्यादा, ये ऑब्जेक्ट नंबर हो गया 2। कैसे पता लगा, यहाँ से पता लगा, देखो आई लाइक हर ये भी ऑब्जेक्ट है, आई लाइक हिम ये भी ऑब्जेक्ट है, मैंने इसको खोल के लिखा ना, जब मैंने इसको खोल के लिखा तो ये भी ऑब्जेक्ट है ये भी ऑब्जेक्ट है, दोनों ऑब्जेक्ट है, फिर मैंने उसको दोबारा मर्ज कर दिया तो ये ऑब्जेक्ट नंबर 1 और ये ऑब्जेक्ट नंबर 2 हो गया। तो इस केस में ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से हो रहा है कि भाई लड़की ज़्यादा पसंद की जा रही है एज कम्पेयर टू लड़का, तो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में कंपैरिजन कर रहे हो, तो देखो यहाँ पे हर लिखा है, यहाँ पे हिम लिखा हुआ है, यहाँ पे हर लिखा हुआ है, यहाँ पे हिम लिखा हुआ है, इसका मतलब सेंटेंस सही है, ठीक है। अब देखो कुछ बच्चे क्या गलती करके आते हैं, जैसे सेंटेंस आपके एग्जाम में आ गया आई लाइक हर मोर देन हिम, तो वो सीधा ये देखते हैं कि सब्जेक्ट आई आ रहा है, आई के हिसाब से तो यहाँ पे ही होना चाहिए, तुरंत काट के ही कर देते हैं, हिम भी सही है, हिम आपका सही लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन है। अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं, ठीक है, मैं नेक्स्ट पेज पे समझाऊंगी, बट मैं आपको बता रही हूँ, अगर मैं यहाँ पे देखो 2 मिनट के लिए समझना, अभी आप मत काटना, ठीक है, आपने जो लिख लिया वो सही लिख लिया, मैं तो यहाँ रफ इरेज कर सकती हूँ, आप अपनी नोटबुक में काटा पिटी मत करना, मैं उसको दोबारा लिखूंगी अभी। अगर मैं इसमें ऐसे लिख दूँ आई लाइक हर, मैं उसको पसंद करता हूँ मोर देन ही डज, बताओ अब भी सेंटेंस सही है, क्यों, क्योंकि अब कुछ और कहना चाह रहा है, आप काटना मत उसको, मैं ये दोबारा लिखूंगी बाद में, ठीक है, मैंने अभी यहाँ पे समझाने के लिए लिखा है। अब देखो अब भी सेंटेंस सही है, कैसे, आई लाइक हर मैं उसको पसंद करता हूँ मोर देन ही डज, जितना वो लड़का उसको पसंद करता है ना लड़की को, उससे ज्यादा मैं पसंद करता हूँ उस लड़की को। समझ रहे हो इस सेंटेंस की हिंदी में और इस सेंटेंस की हिंदी में क्या डिफरेंस है। अब यहाँ पसंद करने वाले 2 हो गए और लड़की 1 हो गई, पहले पसंद करने वाला 1 था और 2 लोगों की पसंद होने की बात हो रही थी। देखो दोबारा से समझो, ठीक है, दोबारा से समझो, आई लाइक हर मैं उसको पसंद करता हूँ मोर देन हिम उससे ज्यादा, लड़की ज्यादा पसंद की जा रही है, लड़का कम पसंद किया जा रहा है, पसंद करने वाला आई है, ठीक है, पसंद करने वाला कौन है, आई है। लेकिन इस केस में देखो आई लाइक हर मैं उसको पसंद करता हूँ मोर देन ही डज, जितना वो लड़का उस लड़की को पसंद करता है ना उससे ज़्यादा मैं पसंद करता हूँ उस लड़की को, इसलिए मेरा हक ज़्यादा बनता है उस पर, क्योंकि मैं उसको ज़्यादा पसंद करता हूँ, उतना तो वो भी नहीं करता जितना मैं करता हूँ। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, लड़ाई की है कभी लड़की को लेके, यार तू क्या जाने, तू तो कुछ भी पसंद नहीं करता उसको, मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ उसको, मेरी है वो। समझ रहे हो, ये सिचुएशन क्रिएट हो गई है यहाँ पे, जितना वो पसंद करता है उतना उससे ज़्यादा मैं करता हूँ, तो उस लड़के का कंपैरिजन अब मेरे से हो रहा है, लड़की का कंपैरिजन नहीं है अब, लड़की को तो दोनों पसंद कर रहे हैं, अब टक्कर किसकी है, अब टक्कर तो इस आई की और ही की हो चुकी है, ठीक है, टक्कर किसकी हो गई है, इस आई की और ही की हो गई है,
कि मेरे तेरे से ज्यादा मैं पसंद करता हूँ। ठीक है, तो ये टक्कर किसकी है इस बार? सब्जेक्ट की टक्कर सब्जेक्ट से हो रही है। पसंद करने वाली बस लड़की हो गई, लड़की को पसंद करने की बात हो रही है, लेकिन दोनों लड़ रहे हैं कि भाई मैं ज्यादा तू कम। कौन? सब्जेक्ट सब्जेक्ट लड़ रहे हैं आपस में। तो ये भी तो लिख सकती हूँ। और आपने फिर ये भी कहा, ठीक है, आप मैं दोबारा लिखूंगा इसको पूरा, अभी कुछ मत करना, अभी कुछ नहीं करना है आपको, सुनो बस, सिर्फ सुनो, बस सुनो, सिर्फ सुनो। अब यहाँ पे मैंने आपको ये भी समझा रखा है, देखो पीछे आ जाओ। अब मैंने आपको ये भी समझा रखा है कि भाई आई एम लिखा हुआ है, तो एम यहाँ पे अंडरस्टूड है। देखो कितने कितनी बात जबरदस्त बताने वाली हूँ। अब तुम खेल जाओगे इन क्वेश्चनों के साथ, इतना डीप उतार दूंगी मैं तुम लोगों को, ठीक है। इतनी डीप बात कर लेंगे कि तुम इनमें छुट्टियों में सॉल्व कर दोगे इनको, लेकिन गहराई में जाना पड़ेगा अगर ढंग से सॉल्व करना है। तो रटना है तो फिर कुछ नहीं कह सकते, रटा हुआ कभी सॉल्व होगा भी नहीं। कभी भी करके देख लेना, फिर पक्का फेल होगे, क्योंकि मैं अगला एग्जाम्पल ऐसा लिखने जा रही हूँ जहाँ पे आप लोगों को अलग ही कहानी नजर आएगी। देखो मैंने बोला कि आई के साथ एम है, अंडरस्टूड है तो हटा दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो सेम सिचुएशन यहाँ पर भी तो है, ही के साथ भी तो अंडरस्टूड है कि डज ही आएगा, ही के साथ भी तो अंडरस्टूड है कि डज ही लगना है। तो मैं डज को हटा सकती हूँ, खाली ही लिख सकती हूँ, बिल्कुल। अगर मैं यहाँ पे खाली ही लिखती हूँ तो वो भी सही है। समझ रहे हो क्या कहना, क्या कहना चाह रही हूँ मैं? ठीक है, तो यहाँ से डज को हटाया भी जा सकता है, खाली ही भी लिखा जा सकता है, जैसे हमने आई एम को किया था ऐसे मैंने ही को कर दिया। अब यहाँ पे देखो क्या कहानी निकल के आई है। अब यहाँ पे कहानी ये निकल के आई है कि मैंने इस पेज पे क्यों किया, मैं नेक्स्ट पेज पे लिखूंगी इसको पूरा अभी, ठीक है। मैंने इस पेज लिख दिया ताकि मैं दोनों में यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर सकूं, इसलिए मैंने यहीं पे लिख दिया, अभी दोबारा लिखेंगे इसको, अभी आप कुछ मत कीजिए। अब देखो ये दो सेंटेंस आपके सामने है, ये दो सेंटेंस आपके सामने है। एक सेंटेंस में आप ऊपर वाले में देख रहे हो कि यहाँ पे हर और हिम लिखा हुआ है, और मैंने बोला ये भी सही है, ठीक है, सेंटेंस तो सही है ना ये, मैंने बोला ये सही है क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से हो रहा है। फिर सेम सेंटेंस लिखा हुआ है, बल्कि बिल्कुल सेम सेंटेंस लिखा हुआ है हिम की जगह, लेकिन मैंने ही लिख दिया, हिम की जगह मैंने ही लिख दिया, और मैं कह रही हूँ ये भी सही है। समझ रहे हो, मैंने बोला ये भी सही है। तो आपने यहाँ पे देखा कि जब आप हिम लगा रहे हो वो भी ठीक है, और जब आप ही लगा रहे हो वो भी ठीक है, लेकिन दोनों के मीनिंग में डिफरेंस है। तो कहने का मतलब ये है कि जब तीन पर्सन्स की बात होगी ना, जब यहाँ पे तीन पर्सन्स की बात होगी, तो उस केस में आपने देखा कि आप ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से भी कर सकते हो और सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से भी कर सकते हो, लेकिन मीनिंग अलग अलग निकल के आएगा, मीनिंग अलग अलग निकल के आएगा। इस सेंटेंस का तो ये मतलब है कि मैं उस लड़की को ज्यादा प्यार करता हूँ, उस लड़के को कम करता हूँ, ठीक है। और इस सेंटेंस का मतलब ये है कि मैं ज्यादा प्यार करता हूँ उस लड़की से और वो कम करता है, ठीक है। दोनों का मीनिंग अलग अलग है। अब मैं वापस इसको पीछे जैसा लिख देती हूँ फिलहाल, क्योंकि इस चीज को हम आगे लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा था मोर देन हिम, इसी सेंटेंस को दोबारा लिखा था ना, और मैंने बोला था ये सेंटेंस एकदम सही है, क्योंकि ये आप लोगों का इसमें ऑब्जेक्ट नंबर 1 हो गया और ये आपका ऑब्जेक्ट नंबर 2 हो गया, और हम क्या कर रहे हैं इस केस में, ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों का हो गया, ठीक है भाई। तो ये मैंने यहाँ तक लिखा था। अब जो चीज मैंने लिखी थी मैं उसको नेक्स्ट पेज पे लिखती हूँ दोबारा से। सेम सेंटेंस लिखूंगी, क्या लिखा था मैंने, आई लाइक हर, आई लाइक हर मोर देन ही डज। तो सेंटेंस बिल्कुल सही है, ठीक है, सेंटेंस बिल्कुल सही है कि जितना वो उस लड़की से प्यार करता है ना, उससे ज्यादा मैं करता हूँ, ठीक है। फिर मैंने बताया कि भाई डज अंडरस्टूड है, तो मैं इस चीज को ऐसे भी लिख सकती हूँ, आई लाइक हर मोर देन ही, मोर देन ही, खाली ही भी लगा सकती हूँ क्योंकि डज यहाँ पे अंडरस्टूड हो गया, तो ये भी आप ये भी यहाँ पे लगाया जा सकता है, खाली ही भी, ठीक है। तो ये भी सही हो गया, दोनों सही हो गए। तो आपने देखा, अब पीछे मैंने एक सेंटेंस जो लिखा था फिर दोबारा लिखना, चलो लिखा तो आपकी नोटबुक में तो लिखा ही है। अब आपने यहाँ पे देखा आई लाइक हर मोर देन ही भी पॉसिबल है, आई लाइक हर मोर देन हिम भी पॉसिबल है। हिम भी लगा पा रहे हो तो भी ठीक है, ही लगा रहे हो तो भी ठीक है, दोनों केस में सही होगा, दोनों के मीनिंग अलग अलग होंगे, ठीक है, ठीक है भाई। दोनों केस में सही होगा, दोनों के मीनिंग अलग अलग होंगे। यहाँ पे आप ही भी लगा सकते हो और यहाँ पे आप हिम भी लगा सकते हो, दोनों चीजें लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन अब आपको समझाना क्यों जरूरी था, मैंने डायरेक्ट क्यों नहीं रटवा दिया कि भाई कुछ भी लगा लेना। मैं ऐसे भी तो बोल सकती थी ना डायरेक्ट, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं डायरेक्ट ऐसे ही बोल सकती थी कि भाई जब 3% की बात हो ना, जब 3% की बात आए तो आपकी मर्जी है, चाहे यहाँ पे ऑब्जेक्ट फॉर्म लगा लेना, चाहे यहाँ पे सब्जेक्ट फॉर्म लगा लेना, रट लो,
ठीक है, ऐसा भी तो बोल सकती थी ना मैं कि जब 3 पर्सन की बात आएगी तो जो मर्जी लगा लेना, जब 2 पर्सन की बात होगी तो सब्जेक्ट सब्जेक्ट में कंपैरिजन होगा, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में कंपैरिजन होगा। लेकिन जब आप लोगों की 3 पर्सन की बात आएगी तो कुछ भी लगा लेना, चाहे ही लगा लेना चाहे हिम लगा लेना, दोनों सही होंगे। ऐसा मैं बोल सकती थी बट मैंने क्यों नहीं बोला। अब मैं आपको समझाती हूँ कि मैंने वो क्यों नहीं बोला, वो मैं समझाऊंगी आपको अगला सेंटेंस लिख के। आप इसको कॉपी करो पहले इतना जल्दी से, ताकि मैं चाहती हूँ कि अगले से आप इसको कंफ्यूज ना हो जाए। ठीक है, इसको कॉपी करो जल्दी, फिर मैं अगला सेंटेंस लिख के समझाती हूँ कि मैंने ऐसा क्यों नहीं किया। और ऐसी पॉसिबिलिटी भी है कि समझने के बाद, पूरा समझने के बाद आप लोगों को यहाँ पे पूरा समझने के बाद भी थोड़ा सा कंफ्यूजन रहे और समझ में ना आए, क्योंकि थोड़ा सा पजल होने वाला टॉपिक ये है। तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों को पूरा अच्छे से समझ ना आए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो को क्लास एंड होने के बाद एक बार दोबारा देख लेना, पक्का समझ आएगा। क्योंकि ये चीज़ मैंने पहले ही बोला था कि थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इसी तरह समझनी पड़ेगी, वरना कोई ऑप्शन आपके पास नहीं बचेगा। आप लोग रटते ही रह जाएंगे और फिर उस रटने के चक्कर में काम खराब हो जाएगा। देखो कैसे मैंने ये इतना गहराई से आपको क्यों समझाया, इसकी इंपॉर्टेंस आपको अब समझ आएगी। अब देखो मैंने क्या लिखा, मैंने ये लिखा आई लाइक हर मोर देन यू, आई लाइक हर मोर देन यू। ठीक है, अब देखो जरा, समझना ध्यान से। देखो मैंने बोला कि यहाँ पे भाई सब्जेक्ट केस भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव केस भी आ सकता है। ठीक है भाई, आपने यहाँ पे ही भी लगा लिया और यहाँ पे आपने हिम भी लगा लिया। पीछे आपने देखा कि आपने यहाँ पे हिम लगाया, फिर आगे आपने देखा आपने उसी का सब्जेक्टिव केस लगा लिया, लेकिन दोनों का मीनिंग में फर्क, दोनों की मीनिंग में फर्क है। ठीक है, यहाँ पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से, और यहाँ पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से, ये भी मेंशन कर लो। ठीक है, ये सब्जेक्ट है और ये भी सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से हो रहा है। क्या मीनिंग निकल के आया था इसका, आई लाइक हर, मैं उसको पसंद करता हूँ, मोर देन ही, जितना कि वो करता है उससे ज़्यादा मैं करता हूँ। अगर आप जो मैं बार बार आप लोगों के सामने बोला, 2 मिनट नहीं लगेगी, जो मैं बोल रहा हूँ आप उसकी हिंदी मीनिंग भी लिख लो ना साथ में। मैंने इतनी बार हिंदी में इसको रिपीट किया है, आप साथ में इस सेंटेंस के नीचे इसकी हिंदी भी लिख लो, ताकि अगर आगे कभी दोबारा आप पढ़ो तो आपको हिंदी तो एटलीस्ट पता हो। ठीक है भाई, तो आप लोगों को हिंदी पता हो तो इसके नीचे हिंदी लिखना चाहो तो लिख लेना। इसकी हिंदी क्या होगी, मैं उसको ज़्यादा पसंद करता हूँ, उसको, मैं उस लड़के से ज़्यादा लड़की को पसंद करता हूँ। लिख लेना, क्या लिखोगे, मैं उस लड़के से ज़्यादा उस लड़की को पसंद करता हूँ। ठीक है, क्या लिखोगे, मैं उस लड़के से ज़्यादा उस लड़की को पसंद करता हूँ। तो कंपैरिजन किस में है, लड़का और लड़की में। इसकी हिंदी तो हो गई ये। इसकी हिंदी क्या होगी, मैं उस लड़की को ज्यादा पसंद करता हूँ, वो कम करता है लड़का। ठीक है, उस लड़के से ज्यादा मैं पसंद करता हूँ उस लड़की को, उस लड़के से ज्यादा मैं पसंद करता हूँ उस लड़की को। समझ रहे हो, दोनों में ये डिफरेंस हुआ। तो यहाँ पे टक्कर किस किस की है, उस लड़के की और मेरी। तो सब्जेक्ट सब्जेक्ट की टक्कर है यहाँ पे, तो सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से होगा। सही दोनों है, क्योंकि दोनों के अलग अलग मीनिंग निकल के आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, अब भाई यहाँ पे तो आपने देखो ही के आगे से डज हटा के खाली ही लिख दिया, क्योंकि अंडरस्टूड है कि भाई डज आएगा, और ही आपको क्लियर है कि ही मेरा सब्जेक्ट होता है और हिम मेरा ऑब्जेक्ट होता है। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ, ध्यान से सुनो मेरी बात को, दोबारा सुनो। देखो मैंने बोला कि यहाँ पे आपने हिम लिख दिया तो मुझे क्लियर हो गया कि हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है। आपने खाली ही के आगे से डज हटा दिया और खाली ही लिख दिया, क्योंकि मुझे पता है कि ही सब्जेक्टिव केस होता है। ही अगर मैं लिख रही हूँ तो अंडरस्टूड हो गया कि वो सब्जेक्ट है, और उसके बाद डज आ जाएगा, क्योंकि वो अंडरस्टूड हो गया। ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, यू से मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं किस में कंपैरिजन कर रही हूँ, सब्जेक्ट सब्जेक्ट में कर रही हूँ या ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में कर रही हूँ, क्योंकि सब्जेक्टिव केस भी यू होता है, ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है। समझ रहे हो, ये जो इतनी गहराई से चीजें समझाई है ना, ये यहाँ तक लाने को आपको समझाई है। अब यू में कैसे पता लगाओगे कि ये सब्जेक्ट की कहानी है या ऑब्जेक्ट की कहानी है। यहाँ तो आपने पता लगा लिया कि भाई जब ही लिखा है इसका मतलब सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से हो रहा है। ठीक है, तो अलग सेंस निकल के आ रही है। जब हिम लिखा है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से हो रहा है। लेकिन यू के केस में मैं अगर बात करूं तो यू तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों होते हैं। ठीक है, यहाँ कैसे पता लगाओगे, तो आप इसको ऐसे लिखिए पहले तो ब्रैकेट में कि भाई मैं अगर यू की बात करूं तो सब्जेक्टिव केस भी होता है यू, और मैं उसका ऑब्जेक्ट फॉर्म भी यू ही होता है। सब्जेक्ट फॉर्म भी होता है, ऑब्जेक्ट फॉर्म भी हो, तो कैसे पता लगेगा। अब देखो मैंने बोला आई लाइक हर, मैं उसको पसंद करता हूँ, मोर देन यू, तुमसे ज्यादा। लड़की को ज्यादा पसंद किया जा रहा है, मैंने मान लो उसको ऑब्जेक्ट मान लिया।
ठीक है, और मैंने इसको भी ऑब्जेक्ट मान लिया, ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2। तो क्या मीनिंग निकल के आया कि मैं तुमसे ज्यादा उस लड़की को पसंद करता हूँ। ठीक है, आई लाइक हर मोर देन यू, मैं तुमसे ज्यादा उस लड़की को पसंद करता हूँ। तो यहाँ पे तुमसे ज्यादा लड़की को, तो लड़की में और तुम में कंपैरिजन है, तो मैंने इसको ऑब्जेक्ट 1 और इसको ऑब्जेक्ट 2 मार्क कर लिया। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे सब्जेक्ट का कंपैरिजन दिखाना हो, मुझे ये कहना हो कि आई लाइक हर, मैं ज्यादा पसंद करता हूँ उसको, जितना तुम उसको पसंद करते हो ना उससे ज्यादा मैं उसको पसंद करता हूँ। ठीक है, जितना तुम उसको पसंद करते हो उससे ज्यादा मैं पसंद करता हूँ। तो अगर मैंने फिर से यही सेंटेंस लिख दिया, अगर आई लाइक हर मोर देन यू, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि अब ये सब्जेक्ट है। यहाँ तो मुझे पता लग रहा था क्योंकि मुझे पता था कि ही सब्जेक्टिव केस है, तो इस ही के ही लगा दिया। ऑब्जेक्ट में कंपैरिजन है तो ऑब्जेक्ट लगा दिया। बट यहाँ मुझे कैसे पता लगेगा, तो इसके आगे जो आपने ही के आगे डज को स्किप कर दिया था ना कि अंडरस्टूड है, लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ आपको वो चीज लिखनी पड़ेगी, यू डू। ठीक है, अब मुझे पता चलेगा कि अच्छा यहाँ पे आगे डू लगा हुआ है, वर्ब लगी हुई है, और ये इसीलिए ये मेरा सब्जेक्ट हुआ, और ऊपर वाले केस में ये ऑब्जेक्ट था। तो ये आपको यहाँ पे लिखना मैंडेटरी है, ये आपको लिखना पड़ेगा, तभी आप पता लगा पाओगे अच्छा ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। क्योंकि इसके आगे वर्ब नहीं लिखी तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, और इसके आगे वर्ब लिखी हुई है इसीलिए सब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ लगाना मैंडेटरी है। आप यहाँ से हटा सकते हो बट यहाँ से नहीं हटा सकते। अगर आप इसको सब्जेक्ट बना रहे हो ना, तो फिर आप यहाँ से आगे डू नहीं हटा सकते हो, क्योंकि अगर आपने डू हटाया तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि यू कब सब्जेक्ट है और कब ऑब्जेक्ट है, किसके बारे में आप बात करना चाह रहे हो। तो यहाँ पे डू आपको लगाना ही पड़ेगा। अब आपको पता लगेगा कि ये यहाँ पे सब्जेक्ट है और ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, क्योंकि दोनों की फॉर्म एक होती है, सब्जेक्ट भी होता है ऑब्जेक्ट। तो कैसे पता लगेगा, वर्ब डाल के पता चलेगा। तो ये थी चीज़ों की गहराई, ये यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, मेंशन करना पड़ेगा। तो ये आप यहाँ एक बार मुझे फटाफट से स्टूडेंट्स मैसेज करके बताएंगे कि समझ आया कि नहीं आया इतनी बात। जल्दी से बताइए, बात क्लियर हुई कि नहीं हुई जो मैंने समझाई है, जल्दी से बताइए। सबको क्लियर है, चलो भाई सबको क्लियर है, सबको समझ आ गया। चलो अगर आपको समझ आ गया है तो चलो एक एक, एक क्वेश्चन का फटाफट से आंसर दो जल्दी, फिर क्लास एंड करते हैं, ऑलरेडी लेट हो चुका है। शी लाइक्स आइसक्रीम, उसको आइसक्रीम पसंद है। शी लाइक्स आइसक्रीम मोर देन हिम। जल्दी से बताओ सेंटेंस सही है कि गलत है, फटाफट से बताइए सेंटेंस सही है या गलत है। शी लाइक्स आइसक्रीम मोर देन हिम। बताओ फटाफट से ऊपर वाला सही है कि गलत है। शी स्पीक्स इंग्लिश, शी स्पीक्स इंग्लिश बेटर देन हिम। बताओ। ठीक है भाई, सभी स्टूडेंट्स को समझ आया, बहुत बढ़िया भाई, वेरी नाइस। और इतना गहराई से बच्चों को समझ आया कि सभी स्टूडेंट ने सही भी आंसर किया है। खुशबू भी कह रही है कि मैम गलत है और हिम की जगह ही आएगा, क्योंकि अभी पता है सेंटेंस क्या कह रहा है, अभी सेंटेंस ये कह रहा है आई लाइक्स आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम पसंद है मोर देन हिम। अगर आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कंपेरिजन करना चाहोगे तो एक चीज़ बताओ कि आइसक्रीम का किसी इंसान से कंपेरिजन हो सकता है क्या, ये कहोगे कि उससे ज़्यादा मुझे आइसक्रीम पसंद है।
अभी जो सेंटेंस की हिंदी है वो ये कह रहा है कि आई लाइक्स आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम पसंद है, मोर देन हिम, तो उससे ज़्यादा मुझे आइसक्रीम पसंद है। भाई मैंने बोला ना सेम लेवल पे कंपैरिजन करो, कंपैरिजन हमेशा सेम लेवल पे होता है। तो यहाँ पे देखो आप ऑब्जेक्टिव केस लगा ही नहीं सकते, या यहाँ पे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों पॉसिबल थे क्योंकि तीनों ही लोग थे, तो यहाँ पे दोनों केस पॉसिबल थे। यहाँ पर भी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों केस पॉसिबल थे, बट यहाँ पे आप ऑब्जेक्टिव केस लगा ही नहीं सकते क्योंकि इंसान का कंपैरिजन आइसक्रीम से थोड़ी कर सकते हो। इंसान का आइसक्रीम से क्या कंपैरिजन है, ऐसे तो बोल सकते हो आप आई लाइक्स शी लाइक्स आइसक्रीम, उसको आइसक्रीम ज़्यादा पसंद है, उसको आइसक्रीम पसंद है मोर देन ही डज, जितनी वो आइसक्रीम पसंद करता है ना उससे ज़्यादा उस लड़की को आइसक्रीम पसंद है। ठीक है, जितनी वो आइसक्रीम पसंद करता है उससे ज़्यादा वह आइसक्रीम पसंद करती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऑब्जेक्टिव केस लगा ही नहीं सकते क्योंकि ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का कोई कंपैरिजन बैठ ही नहीं रहा, आइसक्रीम का इंसान से कंपैरिजन बैठ ही नहीं रहा, आपको सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, हिम की जगह ही लगाएंगे। ठीक है भाई, हिम की जगह ही लगाएंगे। अब सेंस क्या आ रही है, शी लाइक्स आइसक्रीम, वो आइसक्रीम पसंद करती है, मोर देन ही, जितनी की वो करता है उससे ज़्यादा वो करती है। तो यहाँ पे देखो सब्जेक्ट का कंपैरिजन आपने सब्जेक्ट से किया। ठीक है, तो बहुत से सेंटेंस ऐसे होंगे कि जहाँ पे आप ऑब्जेक्ट फॉर्म लगा ही नहीं पाएंगे, वो आपको सेंटेंस पढ़ के पता चलेगा। ठीक है, वो आपको सब सेंटेंस पढ़ के पता चलेगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, शी स्पीक्स इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलती है बेटर देन हिम, उससे ज़्यादा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज़ बताओ, क्या इंग्लिश का कंपैरिजन इंसान से हो सकता है? नहीं। इस सेंटेंस की हिंदी ये निकल के आ रही है कि वो उससे ज़्यादा इंग्लिश अच्छी बोल लेती है, उससे ज़्यादा इंग्लिश अच्छी बोल लेती है। मतलब इंसान का इंग्लिश, ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन आप ऑब्जेक्ट से कर रहे हो अगर, तो इंग्लिश का कंपैरिजन इंसान से तो नहीं हो सकता। सब्जेक्ट का कंपैरिजन आप सब्जेक्ट से कर सकते हो, ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन आप ऑब्जेक्ट से कर सकते हो, बट इंग्लिश का कंपैरिजन हिम से तो नहीं हो सकता। इसका मतलब आपको सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से ही करना पड़ेगा। आप ये कह सकते हो कि शी स्पीक्स इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलती है अच्छी, बेटर देन ही स्पीक्स, जितनी जैसे वो बोलता है ना उससे अच्छी वो बोल लेती है। तो यहाँ पे हिम नहीं आएगा। आप यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, आप यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं ही स्पीक्स। देखो अगर मैं पूरा खोल के लिखूं तो आप बोलेंगे ही स्पीक्स। अब देखो शी स्पीक्स इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलती है बेटर देन ही स्पीक्स। ठीक है, जितने की जैसे कि वो बोलता है उससे अच्छी वो बोलती है। अब आप ये जानते हो कि मैं यहाँ पे स्पीक्स को स्किप भी कर सकती हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने शुरू में दे दिया, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप अगर लिख रहे हो तो भी ठीक है, और अगर आप इसको नहीं लिख रहे हो, स्किप कर रहे हो तो भी ठीक है। स्पीक्स लगा रहे हो तो भी चलेगा और नहीं लगा रहे हो तो भी चलेगा। तो यहाँ पे दोनों ही सही हो जाएंगे, बट इतना इतना पक्का है कि यहाँ पे हिम नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि कंपैरिजन भी सही लेवल पे होना चाहिए। ये नहीं कि आप बस रट लिया कि भाई कुछ भी आ जाएगा। इसलिए तो मैंने आपको समझाया, जो बच्चे ऐसे रट लेते हैं ना कि भाई 3 के केस में कुछ भी लगा दो, हिम लगा दो या ही लगा दो, तो वो यहाँ मार खा जाते हैं। जो चीज़ों की गहराई तक जाएगा वो कभी गलती नहीं करेगा, और जो रट ऊपर ऊपर से रट लेगा उसका डेफिनेटली गलत होगा। ठीक है भाई, ये है चीज़ों की गहराइयाँ। चलो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आगे से शुरुआत करेंगे इसकी। अभी के लिए इतना ही, आप इसको फटाफट से कॉपी कर लेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। बाय बाय।